Hello students, today we will study the concept of a species. What is a species? A species is a group of organisms which resemble each other. ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, उस ग्रुप के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, तब उस ग्रुप को अपन कंसिडर करेंगे एक स्पीशीज. स्पीशीज इज द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट और जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज. What is taxonomy? Taxonomy is the branch of biology which deals with the classification and naming of organisms. Taxonomy में क्या होता है, अपन किसी organism को अगर कोई नेम दें या उसको क्लासीफाई कर दें, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रख दें, तो वो जो ब्रांच है जिसमें अपन ये सारा प्रोसेस करेंगे उस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी पूरे क्लासिफिकेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है इंडिविजुअल का जो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, वो है स्पीशीज. एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं. लाइक अपन एग्जांपल ले लें, ह्यूमंस. सारे जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को. तो ह्यूमन क्या है, एक स्पीशीज हो गई ह्यूमन. तो एक स्पीशीज के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, यानी एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं. बट अदर जो स्पीशीज है, मान लो अदर स्पीशीज किसकी है, कैट की स्पीशीज है, स्पीशीज बी. इसकी इस स्पीशीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक दूसरे को तो रिजेंबल करेंगे, वो एक दूसरे के जैसे ही होंगे. बट दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते. ह्यूमन एंड कैट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट ग्रुप से अलग अलग दिखते हैं इनके इंडिविजुअल. तो दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं और एक ही स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं. अब अपन कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि स्पीशीज को अपन किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज में कब रख रहे हैं, जब वो एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे हैं. लाइक ह्यूमंस एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं तो उनको एक स्पीशीज बना दिया. कैट कैट के जो है वो ग्रुप के सारे इंडिविजुअल हैं वो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, कैट सारे एक जैसे दिख रही हैं, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उसको कह दिया कैट एक स्पीशीज. पर ज़रूरी नहीं है कि अपन उनकी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं उसके बेसिस पर अपन उनको एक स्पीशीज कंसिडर करें या फिर नहीं करें. बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते, फिर भी अपन उनको एक ही स्पीशीज कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर लार्वा है, कोई बटरफ्लाई का लार्वा है, कैटरपिलर है और एक मैच्योर बटरफ्लाई है. अब अगर अपन उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखें तो जो बटरफ्लाई है, जो मैच्योर बटरफ्लाई है और बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो बिल्कुल एक जैसे दिखते नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं. वो अगर अपन गौर से देखेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है. तो क्या अपन उनको एक स्पीशीज में नहीं रखें, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक ही स्पीशीज, एक ही ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ की, तो उनको अपन को एक ही स्पीशीज में रखना होगा. तो अगर अपन ऐसे डिफाइन करें स्पीशीज को कि स्पीशीज है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिजेंबल ईच अदर, कि ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे को रिजेंबल करें, एक दूसरे के जैसे दिखें. तो ऐसे तो फिर बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाएंगे जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. लाइक बटरफ्लाई का जो लार्वा है और बटरफ्लाई जो मैच्योर बटरफ्लाई है वो फिर एक स्पीशीज में नहीं आएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर वो अलग अलग स्पीशीज हो जाएंगी. पर ये गलत होगा क्योंकि उनके सारे जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक उनका जो जेनेटिक बेसिस है, उनके जीन्स जो हैं, उनका जो बायोकेमिकल नेचर है, वो सब क्या है, एक ही, वो सिर्फ अलग अलग स्टेजेस हैं. इसके लिए फिर बहुत सारे अलग अलग और डेफिनेशन दी टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने और रूल्स दे दी कि जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ का है या फिर नहीं. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, स्पीशीज़ अपन कंसिडर करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में कंसिडर करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो रिजेंबल करे उस स्पीशीज़ के अदर ऑर्गेनिज्म के साथ. तो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, फर्स्ट फीचर. और जो दो अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, उनमें बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ की, वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग दिखेंगे. फर्स्ट तो यही करते हैं, मेन तो यही चीज़ है कि अगर एक दूसरे के रिजेंबल करें तो उनको एक स्पीशीज़ में रख देंगे और रिजेंबल नहीं करेंगे तो फिर उनको अलग अलग स्पीशीज़ कंसिडर करेंगे. सेकेंड क्या देखेंगे अपन, एक ही स्पीशीज़ की अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ में आ रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ में रख रहे हैं, तब उनके जो एंसेस्टर हैं वो भी एक ही होंगे. एक स्पीशीज़ के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो एंसेस्टर हैं जिनसे वो डेवलप हुए हैं एवोल्यूशन के थ्रू, वो एक ही होते हैं. लाइक ह्यूमन से आप ह्यूमन कोई भी ह्यूमन हो,
उन सब के जो एंसेस्टर हैं वो एक ही है। सारे जो पहले जो स्पीशीज़ थी, पहले जिस तरह के ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म थे। ये ह्यूमन भी उसी तरह के ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ, ये वाला भी उसी से डेवलप हुआ और ये वाला ह्यूमन भी उसी से डेवलप हुआ। एक ही स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए होते हैं। एवोल्यूशन के प्रोसेस में जैसे धीरे धीरे डेवलप होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो एक ही स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से डेवलप होते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़ हैज़ अ सिंगल एंसेस्टर। नेक्स्ट थर्ड, अब क्या आ गया उसमें एक्सेप्शन आ गया था रिजेंबलेंस के अकॉर्डिंग। अगर देखें अपन के रिजेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। एक और निकाला तरीका साइंटिस्ट ने कि किसके बेसिस पर अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज़ का है या फिर नहीं है। उस स्पीशीज़ का क्या फीचर होता है कि एक स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, इनब्रीडिंग हो सकती है उनके अंदर। अगर वो कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, तो अगर एक स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीशीज़ है वो ऐसी स्पीशीज़ है जिनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनकी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सारे जो एक पूरे स्पीशीज़ में जितने भी मेल एंड फीमेल हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगेन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का हो गया। हमारे कोई ऐसा है कोई ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा मेथड यूज़ करेगा वो रिप्रोडक्शन के लिए असेक्सुअल मेथड यूज़ करेगा, तो अपन इस फीचर को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कोई ब्रीडिंग नहीं होगी। फिर अपन क्या कंसिडर करेंगे इसके लिए असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो ये अपन देखेंगे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, और उनकी बायोकेमिकल फीचर्स कैसे हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की अगर फिजिकल अपीयरेंस, दो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी है, देखने में वो एक जैसे दिख रहे हैं, साथ में उसका जो बायोकेमिकल नेचर है, बायोकेमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि जो जीन्स हैं वो एक जैसे हैं, जीन्स हैं या अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी में वो अगर एक जैसे हैं तो अपन कंसिडर करेंगे कि वो दो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के अंदर आएंगे। इनमें असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में। तो सेक्सुअली में तो अगर वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर रहे हैं, कैप्टिव कर रहे हैं और इनसे फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्टाइल है, वो भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, तब कंसिडर करेंगे कि वो किसके हैं, एक ही स्पीशीज़ के। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई लिविंग नहीं है, वो फॉसिल है कोई अपने पास या नॉन लिविंग है, डेड कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, तब क्या कंसिडर करेंगे अपन, तब उसकी जो एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर अपन कंसिडर कर देंगे। अगर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दो ऑर्गेनिज्म की, दो फॉसिल ऑर्गेनिजम्स की अगर एक जैसे कैरेक्टर्स हैं तब उसको कंसिडर करेंगे कि वो दोनों एक ही स्पीशीज़ के हैं, अदरवाइज कंसिडर करेंगे कि वो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी बाहर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स यानी उनके इंटरनल ऑर्गन्स के कैसे फीचर हैं वो उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे हैं ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म की अगर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स एक जैसे हैं तब कंसिडर करेंगे कि वो एक ही स्पीशीज़ के हैं, अदरवाइज कंसिडर करेंगे कि वो दो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। तो ये फीचर हो गए स्पीशीज़ की। फर्स्ट, द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ रिजेंबल ईच अदर, एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे, एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ विल नॉट रिजेंबल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करेंगे, विल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। सेकेंड है, दे विल हैव द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ विल हैव अ सिंगल एंसेस्टर, एक ही स्पीशीज़ के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका एंसेस्टर भी एक ही होगा। थर्ड, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म तब वो इनब्रीडिंग या इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही स्पीशीज़ के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकते हैं और इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगी, फिर फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मीन्स वो आगे जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर कैसी है असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तब देखेंगे उसकी फिजिकल फीचर्स एंड बायोकेमिकल फीचर्स। और अगर कैसी है वो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, फॉसिल हिस्ट्री अपने पास अभी जिंदा नहीं है वो ऑर्गेनिज्म, तब क्या कंसिडर करेंगे तो उसके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स को कंसिडर करेंगे। अगर वो सेम होंगे तो उन दोनों को एक ही स्पीशीज़ में रखेंगे, अगर वो अलग अलग होंगे तो उनको अलग अलग स्पीशीज़ में रखेंगे। ऐसे ही
एक कैटेगरी हो गई स्पीशीज, कैटेगरी एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी, सबसे ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करने वाले ग्रुप्स को ऑर्गेनिज्म को रख दिया एक कैटेगरी में स्पीशीज के अंदर। तो ये सबसे छोटी कैटेगरी, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी है। इसके अलावा भी फिर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। जब क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। फिर टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं? 7 कैटेगरीज। अब एक थर्ड स्पीशीज है चिंपैंजी। अब अपन कह रहे हैं ह्यूमन की जो स्पीशीज है उसकी हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के जैसे दिख रहा है, रिजेंबल कर रहा है। कैट स्पीशीज का हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल कर रहा है। तो चिंपैंजी स्पीशीज जो है इसका भी हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल करेगा, एक दूसरे के जैसे ही दिखेगा। और दो अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे की तरह नहीं दिखेंगे, रिजेंबल नहीं करेंगे। तो ह्यूमन एंड कैट के एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, ह्यूमन और चिंपैंजी एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते। फिर भी अगर अपन देखें कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर नहीं है, तो ह्यूमन एंड कैट में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं होती जितनी किसमें होंगी, ह्यूमन एंड चिंपैंजी में। ह्यूमन एंड चिंपैंजी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक दूसरे की तरह ही होते हैं, जो सिमिलर होते हैं दोनों ही केसेस में। तो इन दोनों को फिर एक लार्जर ग्रुप में रख देते हैं। स्पीशीज़ में तो रख दिया, स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ह्यूमन जो है स्पीशीज़, उसके ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे बिल्कुल। चिंपैंजी जो स्पीशीज़ है उसके ऑर्गेनिज्म भी एक जैसे होंगे। बट इन दोनों में कुछ तो रिजेंबलेंस है, कुछ तो फीचर्स हैं जो सिमिलर है, इसलिए इन दोनों को फिर एक लार्जर ग्रुप में रख देते हैं। फिर उस लार्जर ग्रुप को कहेंगे जीनस। अब कैट को नहीं रख सकते क्योंकि कैट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक जैसे नहीं है। ह्यूमन एंड चिंपैंजी बोथ कैन वॉक ऑन 2 feet, दोनों किसी में वॉक कर सकते हैं, 2 feet पे वॉक कर सकते हैं। कैट नहीं कर सकती है वॉक। दोनों कैसे होते हैं? ऑमनिवरस होते हैं। दोनों की फीडिंग में वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट फॉलो करते हैं। और कैट जो है, कैट भी ऑमनिवरस ही होती है। तो इसको एक जीनस में रख दिया, पर उतनी ज़्यादा कैट भी रिजेंबल नहीं करती। और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो कैट है वो रिजेंबल नहीं करती ह्यूमन्स को एंड चिंपैंजी। इसलिए कैट को तो अलग ही रहने दिया और इन दोनों को फिर एक ही ग्रुप में रख दिया, एक ही कैटेगरी में रख दिया, किसमें रख दिया? जीनस के अंदर। ऐसे ही और फिर 2 जीनस होंगे जिनमें थोड़े सिमिलैरिटीज होंगी, उनको फिर एक और लार्जर ग्रुप में रख देंगे। फिर उसको क्या कहेंगे? फैमिली। ऐसे ही जिन फैमिलीज में सिमिलैरिटीज होगी फिर उनको एक और ग्रुप में रख देंगे, उसको क्या कहेंगे फिर? और ऐसे ही अगर करते जाएंगे, ग्रुप करते जाएंगे सिमिलैरिटीज के बेसिस पर, तो वो कैटेगरीज बनती जाएंगी। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी तो कौन सी हो गई? स्पीशीज। उससे लार्जर जीनस, उससे लार्जर फैमिली, उससे लार्जर हो गया ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। चाहे कैट हो, ह्यूमन हो, चिंपैंजी हो, एट द एंड किस किंगडम में आएंगे? एनिमेलिया के अंदर आएंगे। उनमें सिमिलैरिटीज के बीच के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप करते जाएंगे लार्जर ग्रुप्स में, और एट द एंड दोनों ही कहाँ पे जाके पहुंचेंगे? एनिमेलिया किंगडम में। तो ये होते हैं 7 कैटेगरीज जिसमें डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये 7 कैटेगरीज जो हैं ये यूनिट होती हैं क्लासिफिकेशन की। अपन कह रहे हैं स्पीसीज या स्पीशीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। तो और भी यूनिट होती हैं, तो ये और यूनिट्स भी होती हैं क्लासिफिकेशन की। लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी? किंगडम। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? स्पीशीज। अब ये जो सारी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को कॉमनली जनरली क्या कहते हैं? टैक्सोन। तो कितने टैक्सोन हैं? 7 टैक्सोन्स प्रेजेंट हैं। मेन जो टैक्सोन है, मेजर या ऑब्लिगेटरी जो टैक्सोन है वो कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 and 7। स्मॉलेस्ट कौन सा टैक्सोन है? स्पीशीज। एंड द लार्जेस्ट टैक्सोन इज किंगडम। अब नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या है? टैक्सॉन्स को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर टैक्सॉन्स को अरेंज कर देंगे तब उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? 7 टॉप टैक्सॉन में अरेंज कर देते हैं, तो उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सॉन हो गए 7 मेजर, इसके अलावा भी टैक्सॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कौन कौन से टैक्सॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? सब फाइलम के नीचे आ सकता है सब फाइलम, एको कैटेगरी हो गई, एको टैक्सॉन हो गया। क्लास के नीचे आ सकती है सब क्लास, एको टैक्सॉन हो गया। ऑर्डर के ऊपर आ सकता है सब क्लास के नीचे, ऑर्डर के ऊपर आ सकती है सुपर ऑर्डर। तो ऑब्लिगेटरी या मेन टैक्सॉन जो कितने हैं? 7 है। इसके अलावा और टैक्सॉन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे फिर? सब फाइलम, सब क्लास एंड सुपर ऑर्डर। ऐसे ही स्पीशीज के नीचे भी कंसिडर कर देते हैं सब स्पीशीज को। तो कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या हो गई थी? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन क्या हो गया? सब स्पीशीज हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये वैलिड नहीं है। वैलिड किसको कंसिडर किया है? सिर्फ इन 7 टैक्सॉन्स को वैलिड कंसिडर किया है। इसी सब स्पीशीज जो है वो इनवैलिड हो गई। स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीशीज, स्पीशीज ही रहेगी। और लार्जेस्ट है बिगेस्ट किंगडम। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? ऑर्डर में जो कैटेगरीज हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो डिटेल में स्टडी कर दो। फर्स्ट स्पीशीज, स्पीशीज को पहले स्टडी कर लिया है। स्पीशीज क्या है? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी की। साथ में किसकी यूनिट है? ये स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन भी है। एवोल्यूशन में भी देखें तब भी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। यानी इसके जो सारे एंसेस्टर होते हैं, एक ही स्पीशीज के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो एक ही होते हैं। और जो वेरिएशन आते हैं वो भी किस में आते हैं? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आते हैं, उसी से फिर चेंजेस आते जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं स्पीशीज में और एक न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाती है। एवोल्यूशन भी किसका होता है? स्पीशीज का ही होता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। अब स्पीशीज एग्जाम्पल ले लो, इसकी स्पीशीज लायन की। लायन स्पीशीज है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? पैंथेरा लियो। तो ये तो स्पेसिफिक नेम है इसका और ये इसका जेनेटिक नेम। एक स्पीशीज हो गई। अपन पूरा स्पीशीज अगर कहेंगे तो फिर पूरा नेम लेंगे इसका पैंथेरा लियो। एग्जाम्पल है स्पीशीज का पैंथेरा लियो। तो सारे जो लायन होते हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, एक दूसरे को एग्जाम्पल करते हैं। तो उनको ग्रुप कर दिया किसके अंदर? पैंथेरा लियो स्पीशीज के अंदर। अब दूसरी स्पीशीज है, मान लो कोई पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस कौन सा एनिमल है? टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। इसमें पैंथेरा उसका जेनेरिक नेम है और टिग्रिस उसका स्पेसिफिक नेम है। अब इसमें देखिए तो सारे लाइन जो होते हैं वो एक दूसरे जैसे दिखते हैं, तो उनको रख दिया पैंथेरा लियो स्पीशीज के अंदर। और सारे जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको स्पीशीज में रख दिया पैंथेरा टिग्रिस में। उसके इंडिविजुअल सारे एक जैसे हैं, इसके इंडिविजुअल सारे एक जैसे हैं, पर ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, इसलिए इनके ऑर्गेनिज्म रिजेंबल एक दूसरे को नहीं करेंगे। दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते। अब ले लें एग्जाम्पल जीनस। अब दो ऐसी स्पीशीज जिनके ऑर्गेनिज्म अगर कंपेयर करें अपन, दो लायन जितने एक दूसरे के जैसे होंगे उतना एक लायन और एक टाइगर एक दूसरे के जैसा नहीं होगा। और फिर भी अगर अपन कंपेयर करें, अगर ह्यूमन को लायन को कंपेयर करो तो ह्यूमन और लायन बहुत अलग अलग दिखते हैं और ह्यूमन और लायन और टाइगर उससे ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, कंपेरेटिवली ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो इनको फिर अपन ग्रुप कर देते हैं एक ही जीनस के अंदर। किस जीनस के अंदर ग्रुप कर देंगे इसको? पैंथेरा जीनस के अंदर। कौन से जीनस में आ रहे हैं? दोनों ही पैंथेरा। तो पैंथेरा क्या है? जीनस है। पैंथेरा जीनस में ऐसे स्पीशीज रखते हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखती हैं,
कौन सी स्पीशीज रख दी इसके अंदर, पैंथरा लियो को रख दिया, पैंथरा टिग्रिस को रख दिया। एक और स्पीशीज है पैंथरा पार्डस, लेपर्ड की स्पीशीज है। इसके अंदर पैंथरा जो जीनस है इसके अंदर 3 स्पीशीज आएंगी जो एक दूसरे के को रिजेंबल करेंगी कंपेयर करने पर अदर स्पीशीज से। तो कौन कौन से आ गई, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा पार्डस। तो पैंथरा जो जीनस है इसकी जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे को कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, एक दूसरे की जैसे दिखेंगी कंपैरेटिवली। वो दो अलग अलग स्पीशीज है, मान लो एक है पैंथरा, दो अलग अलग जीनस है, मान लो पैंथरा एक जीनस और फैलिस दूसरा जीनस। फैलिस जीनस के अंदर कौन आते हैं, कैट एंड शीप। तो जितनी स्पीशीज लायन, टाइगर एंड लेपर्ड एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं उतनी वो कैट से, चीता से रिजेंबल नहीं करती, इसलिए इनको फिर अलग इसमें रख दिया, अलग जीनस में रख दिया और क्या था फिर इनको फैलिस। कैट एंड चीता की जो स्पीशीज है वो किसके अंदर आ गई, जीनस फैलिस में आ गई। और पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो जो स्पीशीज है वो किसके अंदर आ गई, पैंथरा जीनस के अंदर आ गई। पैंथरा जीनस की स्पीशीज जो है वो एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं और दो अलग अलग जीनस की स्पीशीज एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करती। तो पैंथरा की जो स्पीशीज है और फैलिस की जो स्पीशीज हैं ये आपस में रिजेंबल नहीं कर रही उतना ज़्यादा। अब थर्ड फैमिली, कंपेयर करें अपन लायन, टाइगर, लेपर्ड को, चीता, कैट को, तो ये फिर भी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। और अगर इन सबको कंपेयर करें अपन किसी काउ से कंपेयर कर लो, ह्यूमन से कंपेयर कर लो या अदर जो एनिमल्स हैं उनसे कंपेयर करो तो ये आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। पर फिर भी अपन कंपेयर करें अदर स्पीशीज से, अदर जीनस से कंपेयर करें तो ये जो जीनस हैं, कौन कौन से जीनस, पैंथरा जीनस एंड फैलिस जीनस, ये ज़्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं। तो इन दोनों जीनस को फिर किस में रख दिया, फैमिली में रख दिया। इसमें ग्रुप कर देंगे इनको फैमिली में, कौन सी फैमिली में, फैलिडी। फैलिडी जो फैमिली है उसके अंदर कौन कौन आ गए, सारे आ गए, लायन आ गया, टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, कैट आ गई और चीता। ये किस में आ गए, फैलिडी के अंदर। तो एक ही फैमिली के जो भी जीनस है, जितने भी जीनस हैं, एक ही फैमिली में कौन कौन से जीनस आ गए, पैंथरा जीनस आ गया एंड फैलिस जीनस आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। और दो अलग अलग फैमिली है, मान लो फैमिली है फैलिडी एंड फैमिली है कैनिडी। कैनिडी में कौन आते हैं, डॉग्स एंड वुल्व्स। तो ये उतना एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करता है। पैंथरा और फैलिस जीनस जिसमें कौन आ रहे हैं, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड कैट एंड चीता, ये ज़्यादा सिमिलर हैं डॉग और वुल्व्स के कंपैरिजन में। ये डॉग और वुल्व्स जैसे नहीं दिखते उतने ज़्यादा, ठीक है। इसे इनको किस में रख दिया, फिर अलग फैमिली में रख दिया, कैनिडी के अंदर रख दिया। तो फैलिडी एंड कैनिडी जो फैमिली है उनके जो जीनस है उतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करते। फिर इससे बड़ा ग्रुप ऑर्डर। अब इनको दोनों को एक किस ऑर्डर में रख दिया, प्राइमेट्स। दोनों एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं फिर भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो लायन, पैंथर, टाइगर, कैट, वुल्फ, डॉग और चीता, इन सब में एक जैसे फीचर्स हैं बहुत सारे। तो इसकी बेसिस पे सबको किसके अंदर रख दिया, फिर प्राइमेट्स के अंदर। तो एक ही ऑर्डर में जो भी फैमिली रखी, कौन कौन सी फैमिली रख दी, फैमिली रख दी और कैनिडी रख दी। फैलिडी और कैनिडी दोनों जो फैमिली है इनको किसके अंदर रखेंगे, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर रखेंगे। कार्निवोरा किसके बेसिस में क्यों रखा इसको, क्योंकि कार्निवर्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्लैश फीडर्स होते हैं। किस पे फीड करते हैं, फ्लैश पे फीड करते हैं। फैलिडी फैमिली के ऑर्गेनिज्म भी और कैनिडी फैमिली के ऑर्गेनिज्म भी कार्निवर्स होते हैं, इसलिए इन दोनों को किसके अंदर रख दिया, कार्निवोरा के अंदर। तो
किस ऑर्डर में आएंगी, ये प्राइमेट्स में नहीं आएंगी, किस में आएंगी, कार्निवोरा में आएंगी। और दूसरा जो ऑर्डर है प्राइमेटा या प्राइमेट्स, ये जो ऑर्डर है फिर वो कार्निवोरा जैसे नहीं होगा। प्राइमेट्स में कौन आते हैं, जो मंकीज है सारे एंड ह्यूमंस, ये सारे किस में आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो कार्निवोरा और प्राइमेट्स ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिजेंबल नहीं करते, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं। और कार्निवोरा में कौन आ गए, फेलिडी एंड कैनिडी, ये सब एक दूसरे को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। और प्राइमेट्स में जो ऑर्गेनिज्म हमारे मंकीज एंड ह्यूमंस, ये आपस में ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो ये और ये एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, इन दोनों ऑर्डर के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते। देन क्लास, अब इन दोनों को ही कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स को सिमिलर फीचर्स के बेसिस पर इसके अंदर रखते हैं अपन मैमेलिया। इस क्लास के अंदर रखेंगे इसको मैमेलिया में। अगर अपन कंपेयर करेंगे इनको, कार्निवोरस को, प्राइमेट्स को फिशेस से कंपेयर करते हैं, बर्ड्स से कंपेयर करते हैं, तो उस कंपेरिजन के अकॉर्डिंग ये फिर ज़्यादा सिमिलर होंगे आपस में सारे। बर्ड्स और फिशेस की कंपेरिजन में ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इन सबको ही किसमें रख दिया था, क्लास मैमेलिया के। सारे किस फाइल में आ जाएंगे फिर, एनिमेलिया में। कॉर्डेटा इस फाइल में आ जाएंगे सारे। कॉर्डेटा में सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं मैमेलिया के, सारे जो भी एग्जाम्पल लिए अब तक, सब में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। रोड प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड बॉडी की एक्सिस पर, हेड से लेके एंड पार्ट तक। ऐसे ही नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट की किसी न किसी स्टेज में। इन दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और अदर ऑर्गेनिज्म में, नॉन कॉर्डेट्स में वो प्रेजेंट नहीं होते, उसके बेसिस पे, लाइक इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में नहीं होते, वो इंसेक्ट्स से ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से, इसलिए उन सबको क्या रखते हैं, फिशेस हैं या बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये आपस में ज़्यादा रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको फिर रख दिया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन कौन आ जाएंगी, कॉर्डेटा जो फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर क्लास कौन कौन सी आ जाएंगी, मैमेलिया तो आ जाएगी क्लास, मैमेलिया के साथ कौन कौन सी आ जाएगी, पीसेस, ओविस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारी जो क्लासेस है, सारी क्लासेस किस फाइल में आएंगी, कॉर्डेटा। इनके अंदर नर्व कॉर्ड एंड न्यूरोकॉर्ड प्रेजेंट है। पीसीज में कौन आती हैं, फिशेस जो कि वो आती हैं पीसीज क्लास में, एवीज में बर्ड्स आती हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग एक्सेट्रा आते हैं, और रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स आते हैं लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, और मैमेलिया में सारे मैमल्स आ जाते हैं। ये सारे जो कि एग्जाम्पल पढ़े सारे मैमल्स के थे, तो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मैमेलिया में आ जाएंगे। तो फाइलम किस में रख दिया, इनको कॉर्डेटा में रख दिया। अब नेक्स्ट सेवंथ जो टैक्सॉन है, लास्ट टैक्सॉन, लार्जेस्ट टैक्सॉन, अब भले कैसे हो, कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट वाला ऑर्गेनिज्म, क्या हो, या तो बर्ड हो, मैमल हो, या फिर क्या हो, इंसेक्ट हो, सारे क्या है, एनिमल्स, इसलिए उनको किस अंदर में रखेंगे, फिर एनिमेलिया के अंदर। ऐसे ही क्लासीफाई करते जाएंगे तो पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, हायरार्की का ऑर्डर बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें कितने टैक्सॉन आएंगे, 7 टैक्सॉन आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली सारे ही किसके अंदर आ गए, सारे ही एनिमल्स के किंगडम में आ गए, एनिमेलिया।